पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी ताकत को बचाने के लिए, अपनी सीटों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए बिल्कुल उसी तर्ज पर काम कर रही है जो एक समय पर मनीष सिसोदिया ने, जो पंजाब के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था, साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा जो करना है करेंगे, लेकिन चुनाव जीतेंगे। अब इस कड़ी में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 4.5 साल के दौरान पंजाब में कोई काम नहीं किया। पंजाब की जनता, किसान, छात्र, टीचर, अध्यापक, लेक्चरर, डॉक्टर सब बुरी तरीके से परेशान है। ट्रांसपोर्टर बुरी तरीके से परेशान है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को वोट तो चाहिए, क्योंकि एकमात्र सरकार है। काउंसलर का भी चुनाव केजरीवाल अब जीत नहीं सकते हैं, तो ऐसे में करें तो क्या करें। इसके लिए अरविंद केजरीवाल अब एक बार फिर से धार्मिक रूप से धार्मिक मामलों को उठाने पर लगे हैं। और ये धार्मिक मामले ऐसे हैं जो बहुत पहले कुछ हुए और उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4.5 साल तक अरविंद केजरीवाल की सरकार रही। केजरीवाल इसी बात को मुद्दा बनाकर लोगों के सामने सरकार में आए थे, वोट हासिल किया था। उनमें से एक वजह यह भी थी, लेकिन कभी इस पर 4.5 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर वो बात क्या थी? बात थी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में अरविंद केजरीवाल 4.5 साल तक चुप रही, लेकिन अब उस मामले को उठाने जा रही है। उस मामले में पंजाब के पूर्व बड़े नेता शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल जेल भी जा सकते हैं, और जेल भेजेगी आम आदमी पार्टी। लेकिन इसमें फायदा किसका होगा, किसका नुकसान होगा, ये सारी बातें आपको समझाते हैं। आइए बताते हैं आपको अरविंद केजरीवाल की जहरीली राजनीति का एक बड़ा हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जरा सोचिए, नेताओं के पास जहर उगलने के अलावा होता क्या है। खासतौर पर अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की, इनके पास सिर्फ बातों को उलझाने के, झूठ बोलने के, तूल देने के और राजनीतिक रंग देने के और जहर उगलने के अलावा कुछ नहीं है। काम की राजनीति अरविंद केजरीवाल कम से कम जानती नहीं, कोई काम इनके साथ जुड़ता ही नहीं है। तो ऐसे में वो करे तो क्या करे। चुनाव आता है तो कुछ तो वोट लेने के लिए कहा जाएगा, तो और कुछ नहीं तो बेअदबी के मामले को ही उठा लीजिए। 4.5 साल तक इन्हें ये समझ नहीं आया, लेकिन अब आ रहा है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने हाल ही में जो श्री अकाल तख्त के साबका जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह हैं, उनको एक बयान उनका दर्ज करके, जैसा कि दावा कर रही है आम आदमी पार्टी, उनका एक बयान दर्ज करके ये अब कह रहे हैं कि अब सुखबीर सिंह बादल को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि वो बेअदबी के मामले में सीधे तौर पर इसके दोषी हैं। तो बेअदबी के मामले में अगर वो दोषी हैं और जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह को आधार बनाया जा रहा है, उनका बयान दर्ज करके एसआईटी जो दर्ज कर रही है, तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर अब उन्हें क्यों याद आई। 4.5 साल गुजर गए, पहले याद आ जाती। लेकिन हम आपको एक एक तह तक बताएंगे। दरअसल है क्या, 3 मामलों के अंदर एसआईटी बनाई गई। 3 मामलों में, उनमें से एक मामला था गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का, दूसरा मामला था कोट कपूरा गोलीकांड पर, जो कि 14 अक्टूबर 2015 को हुआ था, और एक और था बैवल कला गोलीकांड के संबंध में अक्टूबर 2015 की जो घटना है। इन 3 मामलों में एसआईटी गठित की गई थी, और उस एसआईटी ने 4.5 साल तक कुछ नहीं किया। लेकिन अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ महीने बचे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को एसआईटी की वो रिपोर्ट याद आ गई है। अब एसआईटी का कमाल देखिए, एसआईटी ने किस तरीके से जाकर श्री अकाल तख्त के साबका जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह का एक बयान दर्ज किया, और उस बयान के दर्ज पर अब ये उछाला जा रहा है कि इसमें सुखबीर सिंह बादल को जेल भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेल भेजने का आखिर फायदा किसको होगा। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल मान रहा है कि मुझे फायदा होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब बयान लगातार आ रहे हैं। 2 दिसंबर 2024 का जो वीडियो दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में जो सुखबीर सिंह बादल है वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है ज्ञानी रघुवीर सिंह मान सरकार का अब मेंबर बन चुका है, इसलिए वो बयान दर्ज करा रहा है
4.5 साल तक ज्ञानी रघुवीर सिंह को आम आदमी पार्टी मनाती रही, परचाती रही और इस वक्त का इंतजार करती रही कि चुनावों के नजदीक आने पर इस पूरे मामले को ज्ञानी रघुवीर सिंह के बयान के आधार पर गिरफ्तारी सुखबीर सिंह की बादल की जा सके। देखिए यहां पर कैसा है, 2011 के बाद बेअदबी जो है वो हर चुनाव के अंदर मुद्दा रही, लेकिन आज तक किसी ने इसके खिलाफ इस पर काम कुछ नहीं किया। केजरीवाल जनता के सामने बैठने कहेंगे जो कि देखिए हमने बेअदबी का ये मामले में आप देखिए गिरफ्तारी कर दी, लेकिन इसमें नफा नुकसान भी आपको बताएंगे। परंतु इस घटना के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। दरअसल है क्या, 1 जून 2015 को फरीदकोट के गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला में गुरु ग्रंथ साहिब का पावन स्वरूप गायब हो गया। इसके बाद 12 अक्टूबर 2015 को बरगाड़ी के गलियों में पवित्र ग्रंथ साहिब के 110 फटे हुए अंग इधर उधर बिखरे हुए मिले। इस धार्मिक घटना के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान 14 अक्टूबर 2015 को पुलिस ने फायरिंग की और उस फायरिंग के अंदर 2 प्रदर्शनकारी मौके पर मारे गए। इसके बाद इस पूरे राज्य में भारी तनाव, विरोध प्रदर्शन फैल गया। यह घटना बहुत बड़ी थी, लेकिन इसमें जिस वक्त 2015 के बाद जब 2017 में चुनाव हुए पंजाब के अंदर, तो इस मामले को तूल दिया गया था, लेकिन बीजेपी अकाली दल गठबंधन बुरी तरीके से चुनाव हार गया। इसी घटना के बाद कांग्रेस आ गई। फिर कांग्रेस से पूरी उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस इसमें कोई कार्रवाई करेगी, लेकिन कांग्रेस भी इस पूरे मामले को दबाए बैठी, कोई कार्रवाई। इसके बाद 2022 में जब चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा जोर शोर से इस मामले को उठाया था, लेकिन बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अब जब चुनाव नजदीक हैं तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस मामले को उठाकर 3 जो एसआईटी थी उनमें से जो एक एसआईटी थी, यानी कि बैबल जो गोलीकांड है वो वाली जो घटना थी 2015 की, अक्टूबर 2015 की, उस घटना के अंदर अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये बयान दे रहे हैं कि उन्होंने श्री अकाल तख्त के साबका जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह का एसआईटी ने उन्हें अप्रोच किया और पूछा कि सुखबीर सिंह बादल ने अपने गुनाह कबूल किए थे, क्योंकि वो उस वक्त बड़े पद पर बैठे हुए थे। तो ऐसे में जो सुखबीर सिंह बादल है उनकी गिरफ्तारी होना अब संभव माना जा रहा है, क्योंकि एसआईटी ने अब बयान दर्ज कर लिया। अगर एसआईटी ज्ञानी रघुवीर सिंह के बयान को आधार बनाती है तो ऐसे में सुखबीर सिंह बादल की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अगर सुखबीर सिंह बादल की गिरफ्तारी ऐसे समय में होती है तो जैसा कि शिरोमणि अकाली दल अभी आम आदमी पार्टी को बुरी तरीके से पंजाब के अंदर टक्कर दे रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा फायदा शिरोमणि अकाली दल को होने जा रहा है। क्योंकि देखिए नेताओं की गिरफ्तारी, आना, कोर्ट कचहरी, ये तो सब चलता है। विक्रम सिंह मजीठिया के बारे में आपने देख लिया होगा, ये सब चलता है, लेकिन जब वो छूट के आते हैं तो और मजबूत होकर आते हैं, जनता उनको और अच्छे से सर आंखों पर बिठाती है। परंतु अरविंद केजरीवाल के बारे में शिरोमणि अकाली दल के पास एक पॉइंट आ जाएगा कि देखिए चुनावों के वक्त इस बात का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी पंजाब के सभी मुद्दों को धता बताकर वोट हासिल करने के लिए ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता की इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अब आप सोचिए जरा, इसमें फायदा किसका होगा? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस बात को फायदे में बदलने की कोशिश कर रही है वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बड़ा सेटबैक भी लगेगा। यहां पर केजरीवाल एंड कंपनी की बुरी तरीके से फजीहत हो जाएगी और इस बात का फायदा अगर कोई उठाएगा तो वो तीसरी पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से पंजाब के अंदर चुनावों में उतर चुकी है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि देखिए यहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, हालांकि भाजपा का एक पूरा एक तरीका है काम करने का, वो कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री घोषित नहीं होता, बाद में तय किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू को आगे बढ़ाया जा रहा है तो रवनीत सिंह बिट्टू का लगभग मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन दूसरा नाम हम राघव चड्ढा का लेते हैं, जो कि जिसने आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है पंजाब के अंदर। तो ऐसे में बड़ा इनाम राघव चड्ढा को भी मिलेगा।
संदीप पाठक को भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन हमारा वीडियो जो हमने डाला है इससे पहले, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें इस पूरे राजनीतिक समीकरण को आपको एक एक करके बताया। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से पंजाब में अब घिर चुकी है। काम ना करके नकारापन से अरविंद केजरीवाल को अब वोट नहीं पड़ने जा रहा है। दिल्ली के ये सुपर चोर पूरी तरीके से पंजाब में इस बार फ्लॉप हो जाएंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा, और चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, केजरीवाल को अब पंजाब में कोई वोट देने वाला नहीं है। ऐसे में केजरीवाल अपनी अंतिम चाल चल रहे हैं सुखबीर सिंह बादल की गिरफ्तारी की। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।